सो या अभी तक हम लोगों ने जो देखा था, सो ये है डे वन की फाइल, सीम्स टू बी एम्प्टी। सो अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा था कि ये हेडिंग टैग देखा था हम लोगों ने, हेडिंग्स क्या होते हैं, फिर HTML का पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की थी, राइट। कमेंट्स वगैरह भी हम लोगों ने देख लिया था। सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं था आप लोगों को। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, सो वो है कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स, ठीक है। सो कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स में हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स आते हैं। सो मैं अभी नोट डाउन करता हूँ वन बाय वन एंड विल जस्ट सी इट। ब्लॉक कोड एक होता है उसमें से, देन कोड्स, abbreviation, then address, and then site and bidirectional, BDO। सो या ठीक है। सो अभी हम लोग जो देखेंगे वो है ब्लॉक कोड। सो व्हाट इज ब्लॉक कोड? सो ये बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट है या फिर कोई भी कंटेंट किसी दूसरे वेबसाइट से लेते हैं, यानी रेफर करते हैं, रेफरेंस पता है ना आप लोगों को कि काफी वेबसाइट्स में क्या होता है कि दूसरे वेबसाइट का कंटेंट रेफरेंस एज ए रेफरेंस यूज होता है। तो वो रेफरेंस के लिए हम जो यूज करेंगे वो है ब्लॉक कोड, ठीक है। सो ब्लॉक कोड का जो सिंटैक्स है वो है ब्लॉक कोड, ठीक है। और उसमें साइट, अब यहाँ से साइट मतलब क्या कि हमने कहाँ से लिया है, सच एज अब हम लोग इंफॉर्मेटिव वेबसाइट MDN लेते हैं, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब सपोज मैं एक पैराग्राफ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, ओके। तो अब मुझे बताना है कि मैंने ये किस वेबसाइट से लिया है। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं जस्ट ये कॉपी कर लूंगा एंड आई विल पेस्ट दिस इनटू द साइट, ठीक है। यहाँ पर आके मैं उसकी URL पेस्ट कर दूंगा। सो अब होगा क्या कि ये क्लियर हमें दिख के आएगा, यानी हम अगर सपोज यहाँ पर समझो पैराग्राफ के अंदर कोई लिखते हैं, ठीक है। सो एक सेकेंड, Ctrl+Shift+P। सो अब क्या होगा आप देखो, दिख रहा है, ये दिख रहा है। नॉर्मल टेक्स्ट कहाँ पर लिखा था, इधर। लेकिन ये क्या हो रहा है कि एज ये टेक्स्ट हमने ब्लॉक कोड के अंदर लिखा है। सो ये क्या हो रहा है कि ये दिख के आ रहा है कि ये एक बाहर से लिया हुआ टेक्स्ट है, ठीक है। समझ में आ रहा नॉर्मल टेक्स्ट में इसमें डिफरेंस? फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं। ये एक मैंने ले लिया और उसमें मुझे ये दिखाना है कि ये जो टेक्स्ट मैंने लिया है ये एक बाहर का टेक्स्ट है। सो व्हाट आई विल डू इज, ये लूंगा Ctrl+S एंड सी, डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये नॉर्मल टेक्स्ट कहाँ से चालू हो रहा है और जो ब्लॉक कोड में लिखा है वो कहाँ से चालू हो रहा है, समझ आ रहा है आपको? Yep. सो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसके स्टार्ट में आप लिख सकते हो, यानी सपोज यहाँ पर है तो यहाँ पर आप और एक एक सपोज P टैग ले सकते हो और लिख सकते हो P, आप H1 भी H2 H4 ले लो,
ठीक है। सो देखो, दिख रहा है, दिस इज रेफर्ड फ्रॉम एमडीएन, और ये आपको दिख जाएगा ऐसा। ओके, ठीक है, समझ आ गया आपको व्हाट इज ब्लॉक कोड? ब्लॉक कोड क्लियर है ना? So, Yes. या what is the use of we are putting that website over there in front of देखो, that site keyword? ओके, सो कैसा होता है कि कई बार हम लोग क्या होता है कि कोई वेबसाइट से रेफरेंस लेते हैं, सो हमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, आपको पता है ये? सो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का हमको सामना करना पड़ता है, यानी बेसिकली क्या हो जाता है कि वो अगर मैंने, मेरी वेबसाइट है, आपने मेरे वेबसाइट से कुछ कंटेंट लिया है एज इट इज, और आपने उसे अपने वेबसाइट पे यूज कर लिया, सपोज एक वीडियो है या टेक्स्ट है, और आपने एज इट इज उसको यूज कर लिया बिना कोई चेंज के, सो इसमें होता क्या है कि मैं आप पे कॉपीराइट कर सकता हूँ ना। समझ आ रहा है कि मैं आपका केस कर दूंगा कि हाँ इन्होंने बिना मेरे परमिशन के ये यूज किया है। समझ आ रहा है आपको? Yes. सो ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट से बचने के लिए अब क्या होगा कि ये ब्राउजर को भी पता चलेगा कि ये किधर से लिया है हमने, जब ब्राउजर पे रन होगा। तो एज इट इज आपको डेवलपर टूल्स पता है क्या आपको? व्हाट इज डेवलपर टूल्स? एनीवन? तो आप जैसे इंस्पेक्ट ओपन करते हो ना, तो आपको आपका पूरा कोड यहाँ पर दिख जाता है। ये देखो, दिख रहा है क्या मैंने जितना भी लिखा था अभी तक? सो ये दिख रहा है ब्लॉक कोड कहाँ से लिया है, दिख रहा है क्या? इसमें दिख के आ रहा है ना क्लियर कट कि ये हमने कहाँ से लिया है, HTTP मोजिला से हमने ले लिया है, ये दिख रहा है ना? सो डेव टूल्स में हमें क्लियर कट दिखेगा Yes. वो। सो इसलिए कोई भी अगर हम दूसरे वेबसाइट से लेते हैं तो बेटर यूज ब्लॉक कोड, सो दैट यू डोंट फेस एनी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इशू। ठीक है। तो सिमिलरली ये जो क्यू टैग है, तो ये क्यू टैग हम लोग यूज करेंगे कोटेशंस के लिए। जैसे सपोज अगर हमारे पास कोई कोट होता है, जैसे सो ये देखो, ठीक है। सो अब मुझे करना क्या है, ये मैंने एक H1 में लिख दिया है सपोज, या फिर सपोज एक पैराग्राफ टैग में लिख दिया। अब मुझे दिखाना है कि ये एक इंपॉर्टेंट है भाई, तो मैं क्या करूंगा, एक कोट में लिख दूंगा इसे। सो अब क्या होगा कि एक कोटेशन आ जाएगा उस टेक्स्ट के ऊपर। सी दिख रहा है ये कोटेशन, दिख रहा है क्या? डिफरेंस दिख रहा है क्या? मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कोड को, ये कोट्स दिख रहे हैं क्या, इसको मैं सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। सी, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन कोट्स मिसिंग है कि नहीं? आई एम नॉट एबल टू Yes. सिलेक्ट द कोट्स। सो ये क्या दिखाता है हमारे ब्राउजर को कि भाई ये एक कोट है लिखा हुआ, सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन कोटेशंस। ठीक है, समझ आ रहा है ये? तो ये बेसिकली क्या होता है कि कोटेशन मार्क्स के लिए कोट यूज होता है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो सिमिलरली हमारे पास और एक होता है, दैट इज एब्रीवेशन। तो एब्रीवेशन का क्या होता है, मैं दिखाता हूँ इधर। तो सपोज हमने एक टेक्स्ट ले लिया, ठीक है, एंड तो अगर हम लोग क्या लेंगे, क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल, तो ठीक है, हाय, आई एम अ HTML डेवलपर। ठीक है,
सो अब क्या है, HTML एक शॉर्ट फॉर्म है, राइट? HTML एक शॉर्ट फॉर्म है ना, Yes. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। सो अब मुझे क्या करना है Yes. कि इसका फुल फॉर्म दिखाना है। सो व्हाट आई विल डू, जस्ट सिंपली पेस्ट इट हियर एंड आई विल राइट हियर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो आपको देना है आप दे सकते हो, हाइपर, ठीक है। सो अब देखो इधर अब क्या होगा, ये दिख रहा है HTML के नीचे क्या लिख के आ रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पर। रुको मैं एक सम कंटेंट Yes. ऐड कर देता हूँ। सी, दिख रहा है क्या, यहाँ पर फोकस करो, देखो गाइस, नीचे दिख रहा है। अब हमें क्लियर कट उसका जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो क्लियरली विजिबल है उसके नीचे। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना हमारे पास, जिनके हमें फुल फॉर्म नहीं पता होते, तो हम बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप एलिमेंट के ऊपर होवर करोगे तो यू कैन सी द फुल फॉर्म ऑफ इट, ठीक है, समझ आ रहा है ना। Yes, sir. या सो Yes, sir. सिमिलरली हमारे पास एक एड्रेस टैग होता है। कौन सा टैग है ये, एड्रेस। सो एड्रेस बेसिकली क्या होता है कि सपोज मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, लेने की जरूरत तो है नहीं वैसे, तो कोई नहीं, हम डायरेक्टली एड्रेस लिखेंगे। तो एड्रेस क्या होता है कि जब भी हमें कोई एड्रेस लिखना होता है, जैसे लिखते हैं ना हम लोग, सी, ये बाय डिफॉल्ट सजेशन दे रहा है, सो ये हम हटा देते हैं, ठीक है। सो सी, कैसे दिखेगा, दिख रहा है ये डिफरेंस, दिख रहा है ना ऊपर के टेक्स्ट में और नीचे के टेक्स्ट में। सो बेसिकली Yep. एड्रेस लिखने के लिए एड्रेस टैग का यूज किया जाता है। ये बेसिकली इटैलिक्स में लिखा जाता है और ब्राउजर को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है कोड, ठीक है। और रिमेंबर हमेशा इधर एक लाइन ब्रेक ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये ब्राउजर को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है कोड, समझ आ रहा है। Yes. Yes. ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखो कि ऑलवेज ऐड एन बी आर when using an address tag so that it is easily understandable to the browser, ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक। Yes. देन और एक हम लोग एग्जांपल लेंगे इसका साइट का अभी। सो व्हाट डज ए साइट टैग डू, ठीक है। सो तो साइट हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, सो वो बेसिकली डिफाइन करता है टाइटल ऑफ क्रिएटिंग अ वर्क, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है क्या, इस टाइटल ऑफ क्रिएटिंग इन द वर्क, वर्क का मतलब क्या होता है, टाइटल ऑफ क्रिएटिंग वर्क यानी क्या होता है बेसिकली, जैसे कोई ऑथर है, जैसे सपोज मैं भूल गया हूँ, ऑथर, एक अच्छी बुक का नाम था सी से, मैं नॉट एबल टू रिमेम्बर दैट नेम। सो सपोज हम लोग यही ले लेते, ऑथर ऑफ सी डेनिस रिची। सो व्हाट वी विल डू इज हम लोग साइट में क्या लिख देंगे, सी, सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। और यहाँ लिख दो बाय डेनिस, ठीक है।
समझ आ रहा है? तो अब ये क्या होगा कि ये यानी बेसिकली साइट क्या रिप्रेजेंट करेगा? द टाइटल ऑफ अ क्रिएटिव वर्क। ठीक है, यानी ये क्या बताएगा कि सी प्रोग्राम किसने बनाया है? सी। ये क्या हो गया? स्लाइटली इटैलिक्स हो गया है, दिख रहा है? समझो, चीजें को समझने की कोशिश करो। मालूम है काफी कंफ्यूजिंग है सब, बट सी, साइट क्या करेगा? क्रिएटिव वर्क दिखाने की कोशिश करेगा। टाइटल, मैं इसमें चाहे तो ये नीचे एक इसमें भी लिख देता हूँ पैराग्राफ में। टाइटल ऑफ क्रिएटिव वर्क। ठीक है, यानी अगर सपोज आप एक कोर्स बनाते हो या फिर आप कोई चीज इन्वेंट करते हो या फिर आप कोई एक बुक लिखते हो, तो सपोज आपने कोई बुक लिखी, लेट्स सी, या अभी याद है मुझे, लेट अस सी, यशवंत कानिटकर की बुक है, काफी पॉपुलर बुक है। तो ये, तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर? लेट अस सी बुक बाय यशवंत कानिटकर। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि हमारे ब्राउजर को पता चल गया कि हाँ ये कोई क्रिएटिव वर्क है। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? सी, वो क्लियरली यहाँ पर दिख जाएगा। सी, दिख रहा है ये? लेट अस सी इटैलिक्स में है ना, और बाकी सब नॉर्मल टेक्स्ट में। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? यहाँ तक समझ आ रहा है गाइस? Yes. ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। Yes. इन द सेंस, बस इंटरव्यू के लिए आपको थोड़ा एक पढ़ना होता है, पूछता है व्हाट इज कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स, यू जस्ट हैव टू नेम इट। डेप्थ में नहीं पूछेंगे, बट नेम तो करने आने चाहिए कुछ। ठीक है, अनदर इज बीडीओ। ठीक है, बीडीओ मतलब क्या? बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। बीडीओ का फुल फॉर्म क्या है? बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। सी, बाई डायरेक्शनल एल्गोरिथम और बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। तो बेसिकली क्या करता है? ये टेक्स्ट का फ्लो दिखाता है। हेलो, लेट अस कोड। सो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है? हम कहाँ से लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट, बराबर? ठीक है ना, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, बाय डिफॉल्ट वही होता है ना। यहाँ से लिखते हैं और यहाँ की तरफ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। लेकिन सपोज हमें राइट टू लेफ्ट लिखना है, जैसे अरेबिक जो होता है या फिर उर्दू आपने वो देखा होगा, तो वो क्या होता है? वो राइट टू लेफ्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? RTL, ये DIR यानी डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसमें देखो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और ऑटो। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने ऑटो भी छोड़ दिया तो वो क्या करेगा? लेफ्ट टू राइट ही लेगा। सी, देखो, हेलो लेट अस कोड, दिख रहा है? राइट टू लेफ्ट हो गया ना ये। और अगर ये हटा दूं तो क्या होगा? नॉर्मल, लेफ्ट टू राइट। यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर है गाइस? Yes. देखो मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। देखो, हमने क्या देखा? ब्लॉक कोड, कोटेशन, एब्रीवेशन, एड्रेस, साइट एंड बाई डायरेक्शनल। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा? ब्लॉक कोड। सो व्हाट इज ब्लॉक कोड? ब्लॉक कोड बेसिकली क्या करेगा कि जो भी हमारा कोड है, जो हमने दूसरे या फिर कोई भी हमारा समझो डेटा है या कंटेंट है, जो हमने किसी भी दूसरे वेबसाइट से लिया है, तो वो बेसिकली हमें दिखाने के लिए क्या होता है कि हम वो उसे लिख के देते हैं। यानी बेसिकली ब्लॉक कोड और साइट, साइट इसका फॉर्म क्या होता है? सी, ब्लॉक कोड एंड साइट। साइट क्या कर सकता है? साइट क्या करता है? URL कि हमने ये कहाँ से लिया है, और ब्लॉक कोड क्या है? टैग है। ठीक है, सो पहला था ब्लॉक कोड। सेकेंड हमने क्या देखा? सेकेंड वॉज क्यू यानी कोटेशन,
यानी किसी भी चीज के पीछे किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको कोट में लिखना है, सो यू विल यूज सिंपली अ कोटेशन टैग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने देखा एब्रीवेशन। ठीक है, तो एब्रीवेशन क्या करता है कि अगर हमने कोई भी शॉर्ट फॉर्म लिखा है और हमें यूजर को दिखाना है कि भाई इसका फुल फॉर्म ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, एब्रीवेशन एंड टाइटल, यानी उसका फुल फॉर्म क्या है। सपोज HTML है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एब्रीवेशन के अंदर। तो इससे क्या होगा कि जैसे यूजर जाएगा और होवर करेगा उसके ऊपर, तो उसे क्या होगा, नीचे वो दिख जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सिमिलरली आप CSS या फिर किसी भी चीज जो आपका समझो ये होता है एब्रीवेशन, तो आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ने एड्रेस टैग पढ़ा। एड्रेस टैग बेसिकली क्या करेगा कि अगर हमने कोई एड्रेस लिखना है, तो किसी कोई भी एड्रेस हमें अगर लिखना होता है तो हम एड्रेस टैग के अंदर लिखेंगे उसे। एड्रेस टैग बेसिकली क्या करेगा, इस इटैलिक्स में करेगा, ब्राउजर क्या करेगा, उसे इजीली अंडरस्टैंड करेगा। और ऑलवेज रिमेंबर, हर लाइन के बाद आपको एक ब्रेक देना है, सो दैट वो ब्राउजर को इजीली समझे। ठीक है, देन हम लोगों ने क्या पढ़ा उसके बाद, साइट। सो साइट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, साइट बेसिकली क्या करता, रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइटल ऑफ क्रिएटिव वर्क। यानी सपोज आपने एक बुक लिखा है या आपने एक कोर्स बनाया है। सो एक लेटेस्ट सी बुक है जो यशवंत कानितकर जी ने लिखी है, या फिर एक कोई कोर्स है जो हमने बनाया है, तो हम लोग सिमिलरली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट हमने क्या देखा है, वीडियो बाय डायरेक्शनल, लेफ्ट टू राइट कैसे करना है टेक्स्ट को, राइट टू लेफ्ट कैसे लिखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes. यहाँ तक क्लियर है ना? सो हम लोग क्या करते हैं, नीचे हम लोग लिखते हैं। सो अभी हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज स्टाइल। स्टाइल बेसिकली अभी हम लोग सपोज कलर लिखना है हमें कुछ, यानी हमने H1 लिखा है और इसमें लिखा है हेलो कोडस, तो ये विजिबल है मेरे वेबसाइट पे लोकली, है ना? अब मुझे क्या करना है, इसका कलर रेड करना है, हेलो कोडस का। सो अब मैं क्या करूंगा, इसमें सिंपली जाऊंगा, स्टाइल लिखूंगा इधर। स्टाइल में क्या करूंगा, अब मुझे सिर्फ कलर चेंज करना है, तो कलर, और क्या कर दूंगा, रेड। तो अब क्या हो जाएगा, मेरा जो टेक्स्ट है वो रेड कलर में हो जाएगा। सी दिख रहा है, दिख रहा है ना, हो गया ना रेड, गाइस हुआ है ना रेड। Yes. सिमिलरली अभी इसका मुझे बैकग्राउंड कलर करना है ब्लू। सो क्या करूंगा, मैं टाइप करूंगा बैकग्राउंड कलर। और याद रखो CSS में कलर की जो स्पेलिंग होती है वो होती है COLOR। इंग्लिश जो स्पेलिंग होती है वो होती है COLOUR। सो आप जब भी कोडिंग लिखते हो, आपके लिए कलर की स्पेलिंग होनी चाहिए COLOR। समझ रहे हो ना? इट इज नॉट COLOUR, इट्स COLOR, ब्लू। ठीक है, सो देख रहे हो गया मेरा बैकग्राउंड ब्लू कलर का, हो गया है ना? Yes. सिमिलरली हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसमें, सो देखो यहाँ पर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज और टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके हम लोग ये सब चीजें यूज कर सकते हैं इसमें। जैसे टेक्स्ट अलाइन हमें सेंटर में चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, तो अभी बाय डिफॉल्ट कहाँ पर लेफ्ट है ना, तो हम लोग अभी इसका यूज करके उसको क्या करेंगे, राइट में ट्राई करेंगे शिफ्ट करने का। टेक्स्ट अलाइन राइट, मूव हो गया ना राइट में। अब क्या करेंगे, इसको राइट में अच्छा नहीं लग रहा है, सेंटर कर देंगे हम लोग। ठीक है, आ गया ना सेंटर में, आ गया ना? Yes. सो सिमिलरली ये सब चीजें हम लोग करेंगे। सो अब जो हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट चीज, तो अभी इसमें क्या बाकी है,
फॉन्ट फैमिली। सो अभी जो टेक्स्ट होगा हमारा वो नॉर्मल होगा, जो बाय डिफॉल्ट होता है। सो सपोज हमें जो चाहिए हम वो अलाइन करेंगे उसमें। जैसे टेक्स्ट, एक सेकेंड, टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन तो दे दिया था हम लोग ने, फॉन्ट फैमिली सॉरी, फॉन्ट फैमिली। तो अभी देख रहे हो बाय डिफॉल्ट इतने सारे हैं हमारे पास। सो हम लोग क्या लेंगे इसमें से, टाइम्स न्यू रोमन लेते चलो, ठीक है। तो देखो अभी टेक्स्ट कैसा हो गया। चेंज करते हैं हम लोग, टाइम्स न्यू रोमन समझ नहीं आ रहा है शायद। फॉन्ट फैमिली, ये लेते हैं, गिल सैंस। सो देखो चेंज हो गया ना, समझ आ रहा है? Yes, sir. यहाँ तक सब क्लियर, कोई डाउट नहीं? सिमिलरली अभी आपने कलर अप्लाई करना सीख ही लिया उसमें। जैसे जो बाय डिफॉल्ट हम लोग कलर यूज कर सकते हैं वो ब्लू रेड वगैरह है, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ जाओ, यहाँ से आप ये कर्सर मूव करो जहाँ चाहिए आपको, ये सब आरजीबी आप यूज कर सकते हो। सी ये क्या हो गया, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू। सी देखो ये हो गया ना कलर चेंज। तो आप ये भी यूज कर सकते हो सिमिलरली, ठीक है ना? समझ आ रहा है ना? Yes. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो स्टाइल बॉर्डर इन इट। जैसे अभी मैं 3 टेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है। ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमें स्टाइल लिखना होगा। सो व्हाट वी विल डू इज हम लोग एक ही साथ लिखेंगे स्टाइल। और अब क्या करेंगे हम लोग, बॉर्डर। सो बॉर्डर क्या करेंगे हम लोग, 2 पिक्सल सॉलिड एंड ग्रीन सपोज। तो अब देखो दिख रहा है क्या इसके बॉर्डर, आ गई है ना ग्रीन कलर की। अब इसका आप कलर चेंज कर दो, सपोज मुझे ये नहीं पसंद, मैं रेड करता हूँ इसको, ठीक है। सो देखो इसकी हल्की हल्की हो गई ना। अब सपोज मेरे को ये चाहिए 8 पिक्सल्स में, तो मैं क्या करूँगा, पिक्सल्स बढ़ा दूंगा साइज। देख रहे हो 8 पिक्सल्स की बॉर्डर आ गई ना। गाइस टेंशन मत लो, ये सब हम लोग आगे जो CSS आएगा जब, तो उसमें इन डेप्थ कवर करेंगे, उसके टाइप्स क्या होता है, सॉलिड वगैरह जो भी जितने टाइप्स होते हैं बॉर्डर के, तो वो सब भी हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो इसका टेंशन मत लो कि हाँ अभी भाई अचानक से बॉर्डर आ गया, बॉर्डर कलर भी आ गया। तो वो सब हम लोग आगे डेप्थ में कलर करेंगे, कवर करेंगे बेसिकली। सो इसका आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है ना? सो बेसिकली कलर वैल्यूज भी क्या होते हैं। सो अभी तो मैं यहाँ देखो, अभी यहाँ से मैं एक सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर मूव किया, अब मुझे ये RGB दे रहा है। अब मैं एक बार क्लिक करूंगा तो ये क्या हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, 6 डिजिट्स, ठीक है। और एक बार कर दूंगा तो HSL हो जाएगा। HSL रिप्रेजेंट्स ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। ये 3 चीजों का मिक्सचर होता है HSL, ठीक है। सिमिलरली HWB। सो हम लोग बेसिकली तो RGB या फिर हेक्सी यूज कर सकते हैं, HSL बहुत कम यूज करते हैं हम लोग कोडिंग केस में, ठीक है। सो RGB, या ठीक है। सो ये आपको वैल्यूज भी दिखा दी, और सिमिलरली आप उसको ट्रांसपेरेंट वगैरह सेट करना है तो यही से सेट भी कर सकते हो। जैसे ये ले लिया मैंने, और ये जो होता है ये होता है हमारा ट्रांसपेरेंसी। सपोज मैं इसको एकदम लाइट डार्क पे कर दूं, और ये मैंने अगर कम कर दिया, तो अब एक सेकंड आपको डिफरेंस यहीं पर दिखाता हूँ। सी ये देखो दिख रहा है ना, डार्क दिख रहा है ना काफी। अब इसको मैं कम कर दूंगा, सो सी देखो अभी कम हो गया ना, ट्रांसपेरेंट हो गया ना बेसिकली ये। तो ये इसके लिए यूज होता है ट्रांसपेरेंसी।
ये जो लास्ट वैल्यू ऐड होगी ना, वो ये जो होती है 0.336, ये तो ये ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू है, ये ट्रांसपेरेंट कर देती है बेसिकली। तो यहाँ तक समझ में आया आपको, या कोई डाउट? Yes. आपको सब क्लियर है? HSL, RGB, हेक्स कोड, ये सब CSS में कवर Yes. होगा, तभी मैं आपको HTML में एक रफ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है ना? समझ आ रही है ना बात? तो सी शेड्स कैसे बनते हैं ना RGB में, मैं आपको वो दिखाता हूँ अभी। जैसे अब हम लोग क्या करेंगे, एक पैराग्राफ लेंगे, ठीक है, या फिर एक टिव ले लेते हैं, नहीं छोड़ो, एक पैराग्राफ लेंगे और सिमिलरली उसको बॉर्डर से ही हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने, ठीक है? सो यही कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग। ये हम लोग करते हैं 10 पिक्सल, बढ़ा देते हैं इसको 20 पिक्सल्स, या ठीक है, अब क्लियरली विजिबल होगा आपको। इसकी ये कर देते हैं हम लोग, कलर भी चेंज, ठीक है, और इसकी ओपेसिटी भी कर देते हैं हम लोग हाई पे। सो अब देखो, सो अब जब हम RGB में कलर सेट करते हैं, यानी कंप्लीट अगर आप 225 लेते हो, 225 अगर आप 100% लेते हो, यानी यहाँ पर जो है ना, इसकी मैक्स वैल्यू हो सकती है 255, ठीक है? समझ रहे हो, इसकी जो मैक्स वैल्यू जाएगी वो जाएगी 255, इसके ऊपर ये नहीं जाएगा, ठीक है? इसको आप जीरो कर दो, इसको आप जीरो, तो कलर क्या होगा? Red. या तो कलर होगा रेड। सिमिलरली अगर यहाँ से 255 हटा दिया और मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया वो 255, तो अब कलर क्या होगा? ग्रीन। और यहाँ पर कर दिया तो ब्लू। सो RGB में जितने भी कलर्स होते हैं वो इन्हीं सब कलर का मिक्सचर होता है, ठीक है? रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये तीन कलर का कॉम्बिनेशन यूज करके ही RGB में कलर बनते हैं। सिमिलरली हेक्स कोड होता है एक, तो हेक्स कोड में क्या होता है कि 6 डिजिट नंबर होता है हमारे पास। तो एक ये RGB तो हम लोग ने पढ़ लिया अभी, ठीक है? अभी इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे और आपको RGBA दिखाता हूँ, ठीक है? सो RGBA, यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा A। सो A मीन्स क्या? अल्फा, ठीक है? अल्फा आपकी क्या डिफाइन करता है? ओपेसिटी या फिर ट्रांसपेरेंसी। सो इसकी जो वैल्यू जाएगी अल्फा की, सो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, रेंजेस फ्रॉम कितने से? 0.0 टू 1.0, ठीक है? सी, तो अब RGBA, अब तक तो मैंने कुछ दिया नहीं है ना इधर, इसके लिए बॉर्डर अप्लाई नहीं हुई है। अब जैसे ही मैं इसको 1 दे दूं, तो सी हो गई ना अप्लाई। 1 मीन्स एट द मैक्स, मैक्स लेवल पे आपने ओपेसिटी रख दी है, यानी हाईएस्ट लेवल पे। और जैसे आप 1 से नीचे आओगे, जैसे 0.7, सो सी ओपेसिटी कम होती जाएगी, दिख रहा है? 0.2 और कम हो जाएगी, तो ये कम 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 होती जाएगी, ठीक है? समझ आ रहा है ना RGB और RGBA का डिफरेंस? इतना क्लियर हो रहा है? व्हाट इज RGB एंड व्हाट इज RGBA? हेलो? हेलो? Yes, sir. या Yes, sir. इतना समझ Yes. आ गया ना अब तक क्या चल रहा है?
कलर कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं ना भाई, कैसे बन रहा है? व्हाट इज RGBA कलर, व्हाट इज नॉर्मल कलर, नॉर्मल कलर क्या है? फिर अभी जो हम लोग पढ़ेंगे HSL, या फिर अभी हेक्स कोड पढ़ेंगे हम लोग, HSL हेक्स कोड, वो सब क्या है अभी मैं बताऊंगा, पर ये तो समझा ना व्हाट इज RGB कलर। Yes. या तो ठीक है। सिमिलरली अब क्या करेंगे हम लोग लेंगे यही एग्जांपल, वापस कॉपी पेस्ट करेंगे और नीचे लेंगे, ये फिर ऊपर वाला लेंगे, ठीक है। और ये RGB है, तो अब हमें RGB से काम करना है क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए? हेक्स कोड चाहिए। सो हेक्स कोड का बेसिकली क्या होता है, हेक्स कोड की वैल्यू FF से रेंज होती है, ठीक है, डिनोटेड बाय FF। जैसे अभी हेक्स कोड आप लिखोगे, सो व्हाट यू विल डू इज यू विल सिंपली राइट कलर, जैसे बैकग्राउंड कलर 2 पिक्सल सॉलिड, एंड सपोज आप क्या करो, कलर दे दो इसको, तो ये हमें RGB नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हेक्स कोड ना, क्या चाहिए हमें? Hex code. F, एक सेकेंड, कुछ एरर है शायद, या फिर हम लोग इसको बैकग्राउंड कलर पे ट्राई करेंगे, बॉर्डर हटा देते हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और अब हम इसको क्या करते हैं, हैश कोड देते हैं, FF। तो अब देखो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर डिफरेंस दिखा कुछ? दिखा के कुछ डिफरेंस? नहीं दिखेगा ना, क्योंकि FF क्या होता है? FF बेसिकली होता है वाइट कलर, और वही FF को अगर आप 0000 कर दो तो वो हो जाएगा ब्लैक कलर। सी, यही लिया सेम कॉपी पेस्ट, और ये FF को रिप्लेस कर दिया मैं 00 से। तो अब देखो, दिख रहा है कुछ? टेक्स्ट है, दिख रहा है, पर दिख रहा नहीं है कुछ, क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर सेम हो गया है, ब्लैक। समझ आ गया ना? तो अब इसमें क्या होगा, अगर आप इसको स्टार्टिंग में 2 FF और बाकी सब 00 दे दो, तो क्या कलर होगा? क्या होगा? Red. या तो इसमें भी वैसे ही होता है, अगर आप स्टार्ट में 2 FF दोगे तो रेड, बीच में 2 FF दोगे तो ब्लू, और लास्ट में दोगे तो ग्रीन, RGB कलर टाइप में, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. सो सिमिलरली आप ऐसे कर सकते हो। सो इसमें भी बेसिक, आप ऐसे कहाँ से भी सिलेक्ट कर लो और आप अप्लाई कर दो, वो अप्लाई हो जाता है, दिख रहा है पीछे, अप्लाई हो गया। सो इसमें भी HSLA होता है एक, तो इसमें भी आप अगर, क्या करूँगा मैं, अगर इसको ऊपर नीचे कर दूंगा, सो सी, लास्ट में ओपेसिटी भी ऐड हो गई, 80 दिख रहा है क्या? तो ऐसा HSLA भी हो जाता है इसमें, सॉरी HSL नहीं, हेक्सा में, इसमें भी आप ओपेसिटी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझा? सी, डिजिट्स बढ़ गए ना, यहाँ देखो लास्ट में 2 डिजिट्स और ऐड हो गए, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो इसमें भी। तो बेस्ट वे क्या होता है कि आप कोई भी कलर लिख दो और फिर आपको इसमें से जो कलर पसंद आए आप वो सिलेक्ट करके यूज कर लो, ठीक है ना? ये होता है बेस्ट वे। सो फिर अपने पास आता है HSL और HSLA। तो HSL क्या होता है, ह्यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस, यानी वो व्हील आता है ना हमारे पास HSL का, HSL का व्हील देखा है किसने? अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को,
HSL का व्हील, यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस, ठीक है। सो सपोज आप इसको क्या कर दो, ह्यू को कर दो आप 240 या फिर 230 कर दो। सैचुरेशन आप कितना परसेंट, सैचुरेशन सैचुरेशन हमेशा परसेंट में आएगा, ठीक है। सो 20% सैचुरेशन कर दो। और लाइटनेस कितना चाहिए, समझो 30% लाइटनेस चाहिए। तो ये हो गया HSL, ठीक है। सी, अब मैं आपको अगर दिखाऊँ, इसमें नहीं, क्रोम में दिखाता हूँ मैं आपको। HSL व्हील, तो ये होता है HSL व्हील, ठीक है। ये एक व्हील होता है, ये HSL का व्हील होता है, ठीक है। इसमें आप बेसिकली कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब कर सकते हो, ठीक है ना। ये HSL व्हील होता है, इसमें ये पूरे कलर कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर अभी फिलहाल अवेलेबल है, दिख रहा है ना, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें बस आप HSL A में क्या करना पड़ता है, सेम अल्फा, यानी बेसिकली अगर आप इधर जाओ, इसको ऊपर नीचे कर दो, ये ऑटोमेटिक ऐड हो गया, दिख रहा है HSL A। या फिर आप खुद से लिख दो आपको कितना चाहिए, और उसकी वैल्यू तो आपको पता ही है ना, 0.02 1.0 के बीच में होनी चाहिए अल्फा की वैल्यू, ठीक है ना। समझ रहा है ना आपको, हेलो, Yes, sir. समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं। Yes. सो अभी क्या करते हैं, अभी के लिए हम लोग यहीं पर क्लोज कर देंगे लेक्चर को। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ स्टार्ट से आपको, एंड वी विल क्लोज आवर लेक्चर हियर, ठीक है, हम स्टॉप कर देंगे। सो स्टार्ट से मैं फिर से एक बार बताता हूँ, हम लोग ने क्या किया, ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड क्या करेगा बेसिकली, अगर हम कोई एक्सटर्नल वेबसाइट से कोई चीज़ लेते हैं, कोई कंटेंट हम लोग हमारे वेबसाइट में इंक्लूड करते हैं, सो वी विल क्या राइट इन इनटू अ ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड का सिंटैक्स क्या होता है, ब्लॉक कोड साइट एंड URL ऑफ द साइट एंड द कंटेंट, ठीक है। ये बेसिकली उसका सिंटैक्स है। सेकंड क्या होता है ब्लॉक कोड के, अभी ये जो था, ये था कोड। कोड बेसिकली क्या करेगा कि अगर हमें कोई भी कोटेशन यानी कोटेशन चाहिए ऊपर, जैसे कोई भी कोड के ऊपर आते हैं, जैसे कि ये था हम लोग ने जो दिया था, ये जो कोड दिख रहा है ना, सो दिस इज कोटेशन, ठीक है। देन लास्ट, देन एब्रीविएशन टैग। एब्रीविएशन क्या करेगा, यानी फुल फॉर्म दिखाता है किसी भी चीज़ का, यानी हमने HTML शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन उसका फुल फॉर्म दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एब्रीविएशन एंड टाइटल क्या था उसका, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस। एड्रेस में बेसिकली एड्रेस टैग लिखेंगे और ब्रेक देना कंपलसरी है, ठीक है, ठीक है ना। देन P, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में हम लोग ने क्या लिखा, साइट। साइट बेसिकली क्या करता है, रिप्रेजेंट टाइटल ऑफ क्रिएटिव वर्क, ठीक है। अगर कोई बुक का नाम है लेटर C, तो उसका ऑथर कौन है, यशवंत कानिटकर, तो लेटर C को क्या कर दिया हमने, क्रिएटिव वर्क है ना, तो हम लोग ने साइट में लिख दिया। सी, हम लोग यहाँ पर भी डेफिनेशन, द साइट एलिमेंट रिप्रेजेंट अ रेफरेंस टू अ क्रिएटिव वर्क, इट मस्ट इंक्लूड द टाइटल ऑफ द वर्क ऑफ द नेम ऑफ द ऑथर और द पर्सन, ठीक है। क्या बता रहा है, इट मस्ट इंक्लूड द टाइटल ऑफ द वर्क और द नेम ऑफ द ऑथर, ठीक है। देन अब हमने क्या देखा, वीडियो बाई डायरेक्शनल, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आए, हम लोग ने स्टाइल देखा। स्टाइल में हम लोग ने कलर कैसे देते, अप्लाई करते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे करते हैं, टेक्स्ट अलाइन कैसे करना है, फॉन्ट फैमिली कैसे है, ये सब ट्राई किया है, ठीक है। देन हम लोग ने बॉर्डर भी देखा है कि बॉर्डर कैसे अप्लाई करनी है। देन हम लोग ने हार्ड कोडेड कलर्स देखे, जैसे ग्रीन, ब्लू, वाइट, वो सब कलर्स। देन हमने फिर से क्या देखा, RGB कलर्स। देन हम लोग ने देखा हेक्स कलर्स। देन HSL, यू सैचुरेशन लाइटनेस वाले कलर देखे हमने, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ने देखा है अभी के सेशन में। किसी को कोई डाउट है, एनीवन। No. सो मैं ये मान के चलूँ पांचों के पांच को ये सब क्लियर है।
Yes, sir. कोई डाउट नहीं अभी तक? हेलो? सो All clear. या ठीक है। ये सो इसको प्रैक्टिस करते रहो कंटिन्यूअसली, तो ही ये याद रहेगी। ये चीजें ऐसी है कि इंसान प्रैक्टिस नहीं करेगा तो भूल जाएगा। इसको खाली बस आपको रेफर करना है, 2-3 बार समझ के ले लो, बस हो गया आपका काम। आप फिर देखते से बोल सकते हो अरे हाँ ये टैग ये काम करेगा। ठीक है, समझ आ गया? Yes, sir. तो अभी के लिए हम लोग कर देते हैं इधर बंद। थैंक यू।